सभी मित्रों को जय मसीह की। मित्रों, क्या आज आप बहुत अशांत हैं? क्या आपके जीवन में शांति नहीं है? आज हमारे पास जीने के लिए सब कुछ रहता है, फिर भी मन में, जीवन में शांति नहीं है। बहुत लोग कहते हैं मैं तो खुदा का भय मानने वाला धार्मिक व्यक्ति हूँ, फिर भी मेरे जीवन में होने वाली समस्याओं के कारण मेरा मन अशांत रहता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे मन में वो असीम शांति भर दे। तो हम आज प्रार्थना करते हैं और प्रतिज्ञा पर भरोसा रखते हैं। बाइबल कहती है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं अपनी विनतियां लेकर आपके पास आती हूँ। मेरे मन में शांति नहीं है। मेरे परिवार और मेरे कार्यस्थल पर समस्याएं मुझे घेरे हुए हैं। जब दिन निकलता है तो मैं यह कहने को उठती हूँ, यह नया दिन क्यों निकला? आज मेरे जीवन में ये नया दिन क्यों आया? आज जो समस्याएं उठ खड़ी होंगी, उनका सबका सामना मैं कैसे कर सकती हूँ? परंतु जब रात्रि होने लगती है तो दिन के समय जिन कष्टों का सामना मैंने किया, उन सब के कारण मेरा मन चिंतित हो उठता है और अगले दिन अपशगुन से बोझिल हो जाता है। मुझे नींद नहीं आती है। मैं अपने परिवार के सदस्यों और उनके भविष्य के बारे में चिंतित हूँ। मुझे कुछ भी विश्राम नहीं है। प्रभु, अपने प्रतिज्ञा की है कि जितने मेरे पास आते हैं आप उन्हें विश्राम देते हैं। मुझ पर दया करें और मुझे पूर्ण शांति प्रदान करें। प्रभु, आपने हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान करने के लिए यह कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे भी शांति दे। बाइबल कहती है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। यहोवा का यही वचन है। हो सकता है कि मेरे जीवन में कुछ दुष्टता हो जो शांति न मिलने के कारण या शांति के लिए रुकावट बनी है। यदि ऐसा होए तो होने दे कि पवित्र आत्मा इस दुष्टता को मुझ पर प्रकट कर दे। मैं आपकी इच्छा और चाह के विरुद्ध नहीं चलना चाहती। यदि मुझ में कोई भी बुरी चाल है तो मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और तू हे यहोवा, मेरे जीवन को शुद्ध करने हेतु मेरी सहायता कर और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। बाइबल में लिखा है, इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हो सकता है कि मेरे अंदर शांति की कमी के कारण किसी के प्रति बुरे विचार रखता हूँ। ऐसी दशा में मैं इन्हें अपने हृदय से मिटा देने और दूर करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं हर एक के साथ शांतिपूर्वक रहूँगी। मैं उनकी गलतियों को क्षमा करूँगी और भूल जाऊँगी। प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे स्मरण रखिए और अपनी शांति मेरे हृदय में भर दे। खुदावन बाप, मेरे स्वर्गीय पिता, खुदावन पिता, आप तो जानते हैं उदास मन दब जाता है। वास्तविक चिंताएं, समय समय पर अनावश्यक चिंताएं मेरे हृदय को दबाती रहती हैं। प्रभु, आपने इस संसार में रहने के लिए मनुष्य रूप में धारण किया, इसलिए मानव जाति की समस्त चिंताओं को भली भांति जानते हैं। मेरा जीव बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। अतः मुझ पर दया करें और मेरी सब चिंताओं और दुखों का अंत कर दे। जीवन की सब आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। खुदावन बाप, पवित्र शास्त्र कहता है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। और कि लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है। प्रभु, इन पदों को स्मरण करिए और इस इच्छाओं को पूरा कर, मेरी इच्छाओं को पूरा कर खुदावन बाप, और मेरे हृदय को आनंदित कर। शत्रु तो मेरे प्राण के ग्राहक हुआ है। उसने मुझे चूर चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे ढेर दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान पर डाल दिया है। मेरी आत्मा अंदर से बहुत व्याकुल हो रही है। मेरा मन बहुत उदास है। प्रभु, हो सकता है कि इन पदों के अनुसार जो दुष्ट आत्माएं ने मेरे जीवन में प्रवेश कर लिया हो और मेरे मन की शांति को भंग कर दिया हो। हे प्रभु, हे खुदावन बाप, आप तो यह भली भांति जानते हैं। पिता, यदि ऐसा है तो केवल आप ही इन दुष्ट आत्माओं को नाश कर सकते हैं। आज्ञा दीजिए कि आज ये दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन से निकल जाएं। खुदावन बाप, मुझे इनकी जकड़ से मुक्त कीजिए। आप जो शांति के सृजक हैं, अभी मुझे यह शांति प्रदान कीजिए। मैं सत्य निष्ठा के साथ विश्वास करती हूँ कि आप मेरी इस प्रार्थना को सुनेंगे और मेरी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इसलिए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन।